नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 13 आपके विश्व को संवारने के तरीके। खैर, आपने मेरे स्वरूपों, मेरी कार्यप्रणाली तथा मेरे प्रभावों बाबत बहुत कुछ समझ लिया। आपने अपने जीवन के मकसद को भी पहचान ही लिया। आप मेरे बाबत अनजान होने का बहुत कुछ भुगत रहे हैं, यह भी जहन में उतार ही लिया। अब सवाल आता है कि वे क्या उपाय हैं जिनके सहारे आप अपना जीवन सुख और सफलता की राह पर भी लगा सकें तथा अपने जीवन का मकसद भी पा सकें। तो निश्चित ही वे सारे उपाय भी मैं ही बताऊंगा और अब आगे मैं उसी बाबत चर्चा करूंगा। अब मैं अपनी सारी पुरानी बातें समेटते हुए तथा उन्हीं सब बातों के सहारे आपके विश्व संवारने के चंद तरीकों पर चर्चा करता हूँ। निश्चित ही आपका भी सीधा रस उन्हीं तरीकों को जानने में होगा जिनसे आपका विश्व संवारा जा सकता है। और उस संदर्भ में यह जो पहला तरीका बता रहा हूँ वह बड़ा ही अक्सर व आसान है। अब तक आप अपने जन्म व पुनर्जन्म के बाबत तो समझ ही चुके हैं, साथ ही यह भी समझ चुके हैं कि आज जिन युगों के बारे में कोई जानता तक नहीं, यानी जिनका इतिहास तक उपलब्ध नहीं, आप उनमें भी जी चुके हैं। यही क्यों मनुष्य ने यहाँ तक का सफ़र कई जानवर योनियों को पार करके पाया है। और यही कारण है कि आप हर एक में, चाहे सांप हो या बिच्छू, चाहे कुत्ता हो या बंदर, इनमें से किसी न किसी के कई गुण पाएंगे ही। यानी यह एकमात्र जन्म या 80-100 वर्ष ही आपका दायरा नहीं। वहीं आप यह भी समझ ही गए होंगे कि आप अपने विश्व का निर्माण करने, उसे पालने तथा उसे समाप्त करने तीनों की सत्ता रखते हैं, और वह भी पूरी स्वतंत्रता के साथ। इसमें किसी बाहरी शक्ति की कोई दखल अंदाजी नहीं, और जब दूसरे की दखल अंदाजी ही नहीं तो जवाबदारी आपके स्वयं की हुई। यानी जिसका जो भी हाल है उस हेतु वह स्वयं जवाबदार है, और 100 में से 99 यह जवाबदारी ठीक से नहीं निभा पाए हैं। यह सत्य आपकी आंखों के सामने है। अब सवाल यह कि ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन के मकसद बाबत तो कहीं कोई कंफ्यूज नहीं। बिना अपवाद के हर एक को अपने विश्व को आनंद व सफलता से भर देना चाहता ही है, और उस हेतु कोई कुछ कसर भी नहीं रख छोड़ता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? आप कहेंगे आपके कारण। गलत और बिल्कुल गलत। आपके जीवन को आपको जीवन को विकसाने हेतु मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। अतः आपको जो कुछ भी सोचना है अपनी गलतियों के बाबत ही सोचना है। आप कहेंगे देखो भाई, हमें तो समझ नहीं आता। समझ आता होता तो हम अपने हाथों अपने विश्व का यह हाल ही क्यों करते। अतः आप ही बताइए कि गड़बड़ कहाँ है। आप ही समझाइए कि आगे कैसे बढ़ा जाए। लो, शरणागति स्वीकार ली तो अभी बताता हूँ। गड़बड़ आपके आगे बढ़ने की विधि में है। आप सोचते हैं कि आगे बढ़ने के भरपूर प्रयास कर आगे बढ़ा जा सकता है, और यही मैं आपसे सहमत नहीं। यहीं आकर आपके आगे बढ़ने के प्रयास और मैं आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ज़रा सोचो, आपकी वर्तमान समस्या क्या है? आपकी समस्या यह है कि आप में से अधिकांश लोगों के मनरूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डेटा के ओवरलोड हो जाने की वजह से करप्ट हुई पड़ी है। आपके जिस कंप्यूटर का ऑपरेटर व प्रोग्रामर दोनों आपको होना चाहिए था, उसमें इतने लोगों ने आपको प्रभावित कर डेटा डाल दिया कि अब आपका यह कंप्यूटर आपकी वास्तविक प्रोग्रामिंग ही भूल चुका है। और अब ऐसे में आप यहाँ से आगे बढ़ने की सोचेंगे तो उसमें और डेटा डालने होंगे, तथा और डेटा डालने का मतलब होगा कंप्यूटर को और करप्ट करना,
तथा कंप्यूटर को और करप्ट करने का अर्थ होगा मेरी गति और धीमी करना, और मेरी गति धीमी करने का अर्थ होगा दुख व असफलता झेलना। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो और पीछे हटते चले जाएंगे, यह तय है। चलो यही बात मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से बताता हूँ। ज़रा सोचो कि यही हालत आपके टेबल कंप्यूटर की हो गई होती तो आप क्या करते? निश्चित ही कंप्यूटर को वापस सुचारू रूप से चलाने हेतु आप उसमें से डेटा डिलीट करना शुरू कर देते, यानी उसे आप फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में लाने का प्रयास करते। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेटा डिलीट करो। चलो यह तो समझ गए, पर अब यह बताइए कि यह डेटा डिलीट करे कैसे? सवाल तो एकदम सही है। आप में से कईयों को तो यह भी नहीं मालूम कि उनके भीतर मेरे स्वरूप में एक मनरूपी कंप्यूटर का स्वरूप भी स्थित है। अरे इसकी भी छोड़ो, अधिकांश लोग तो बुद्धि व मन का फ़र्क तक नहीं समझते। ऐसे में वाकई अपने कंप्यूटर से डेटा डिलीट करने की बात तो बहुत दूर की है। शुरुआत मैं मन और बुद्धि का यह फ़र्क समझाने से ही करता हूँ, और उसमें सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण फ़र्क यह कि आपकी बुद्धि इस जन्म की है, यानी आपके शरीर के साथ ही पैदा हुई है, और इस कारण उसकी सोच का दायरा भी बहुत बड़ा नहीं, बहुत हुआ तो 2-4 जनरेशन की सोच। जबकि मैं अनंत से आपके साथ हूँ और आपको करनी भी अनंत की ही यात्रा है। और बुद्धि का उसमें व्यवधान यह कि वह लगातार अपने छोटे दायरे के डेटा आपके कंप्यूटर में डालती रहती है, और सच कहूँ तो उसने इसी से आपकी हार्ड डिस्क को करप्ट कर दिया है। बुद्धि जीवन को अनंत की दृष्टि से देखती ही नहीं। वैसे वह देखो मैं कैसे वह देखे भी कैसे? वह है ही इस जन्म की, अतः उसका अनुभव भी इस जन्म पूरता ही है। यूँ भी अगले जन्म में वह आपके साथ जाने वाला नहीं, सो उस दृष्टि से उसकी सोच भी गलत नहीं। वह तो अपने ही हित की बात सोचेगी। उसके लिए तो आपका यह जन्म अभी नहीं तो कभी नहीं ही है। परंतु इस सब चक्कर में कुल मिलाकर सोचो तो आपके हाथ लग तो कुछ नहीं रहा, और उल्टा आपकी हार्ड डिस्क खराब होती चली जा रही है। यानी यह जन्म तो बिगड़ ही रहा है, साथ में अगले जन्म की नींव भी गलत पड़ रही है। कहने का तात्पर्य बुद्धि विचार पकड़ा सकती है, आपको दायरे में बांध सकती है, आपको ज़बरदस्ती चंद राहें चुनवा सकती है, परंतु आगे क्या? अंत में तो सब कुछ आपकी हार्ड डिस्क के आधार पर ही होना है, और वह इन सब चक्रों में करप्ट होती चली जा रही है। अभी के संदर्भ में मोटा मोटी विभाजन आपके मन के कंप्यूटर व बुद्धि की सोच का करूं तो दोनों में फ़र्क समय के दायरे का है। जहां बुद्धि की सोच 100-200 वर्ष तक सीमित है, जिसे हम स्वार्थी सोच भी कह सकते हैं, जबकि मन अनंत समय अपने में समाये हुए है। इस कारण जहां बुद्धि जल्दी में है, वहीं मन के पास समय ही समय है। जहां बुद्धि आपके शरीर के टॉप पर करोड़ों तंतुओं वाले कॉम्प्लिकेटेड ढांचे के साथ विराजमान है, वहीं आपका मन यानी मैं आपकी नाभि में अरबों कॉम्प्लिकेटेड डेटा के साथ विराजमान हूँ। अब जहां अपनी सीमित सोच के कारण बुद्धि वर्तमान जन्म संवारने की सोचती है, वहीं मैं आपके अस्थायी उद्धार की सोचता हूँ। परंतु चूंकि मनुष्य को बुद्धि की हाथों हाथ फायदा दिखाने वाली सोच ज़्यादा रस आती है, अतः वह इस जन्म की सोच सोचकर स्वार्थी होता चला जाता है। और यह स्पष्ट समझ ले कि ऐसी स्वार्थी सोच से आपका उद्धार नहीं हो सकता है, और इसके सबूत हेतु कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आपके समेत सबका जीवन आपकी आँखों के सामने है। अब सवाल यह कि आपका उद्धार मैं भी चाहता हूँ और बुद्धि भी, परंतु दोनों के तरीके अलग अलग पड़ जाते हैं। बुद्धि जहाँ एहसास से दूर ले जाने वाले तमाम उपाय आजमाती है,
वहीं मैं आपको एहसास के निकट ले जाने में आपकी भलाई समझता हूँ। खैर, यह तो बुद्धि व मेरे जीवन को बढ़ाने वाली सोच का फ़र्क हुआ, लेकिन उपरोक्त बात में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एहसास के निकट और दूर जाने का भेद समझना है। और यदि वह आप ठीक से नहीं समझे हो तो मैं फिर बता देता हूँ। एहसास से दूर यानी हार्ड डिस्क भरते जाना और एहसास से निकट यानी हार्ड डिस्क खाली करते जाना। एहसास से दूर जाना यानी अपने विश्व में नई नई स्पेस को जगह देते जाना, जबकि एहसास के निकट जाना यानी अपने विश्व में से स्पेस डिलीट करते जाना। यहाँ एक और कॉम्प्लिकेशन अच्छे से समझ लेना कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुद्धि से ही नहीं चलता। हर कोई कुछ न कुछ सहारा मेरा भी लेता ही है। तो कुल मिलाकर हर कोई बुद्धि व मेरे बीच ही कहीं हिचकोले खाते हुए निर्णय करता रहता है। अब यदि आपके जीवन के सुख, चैन और सफलता के नियम की बात करूं तो वह सीधा सीधा कितना आप एहसास के निकट हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना आप एहसास के निकट होंगे उतनी बड़ी सफलता आपके जीवन में दस्तक देगी। जितने आप एहसास से दूर होंगे उतने ही आप सामान्य जीवन जीने पर मजबूर होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि एहसास का केंद्र नाभि में है, जहाँ मैं भी मौजूद हूँ, जबकि बुद्धि आपके शरीर के टॉप पर है। यानी एहसास के निकट आप मेरे सहारे ही पहुँच सकते हैं, आपकी बुद्धि के सहारे कभी नहीं। और इसी बात को और स्पष्टता से कहूँ तो एहसास से मेरी निकटता देखते हुए सर्वप्रथम तो आपको अपने बुद्धि के सुझाए मूर्खतापूर्ण सारे उपायों से अपने को दूर रखना होगा, तथा साथ ही आपको अपने समय यानी मेरा विस्तार बढ़ाते चले जाना होगा। बुद्धि लाख आपको 100-200 वर्ष या युग 2 युग के दायरे में बांधना चाहे, आपको उन सारे झंझट से मुक्त होना ही होगा और आपका विश्व संवारने हेतु दूसरा कोई उपाय भी नहीं है आपके पास। सो कुल मिलाकर उस दिशा में सबसे मजबूत कदम तो आपको यह उठाना होगा कि आपको अपनी इस जीवन यात्रा को केवल इसी जन्म तक सीमित होने का भ्रम मिटाना होगा। आप थे और रहेंगे, यह विश्वास आपको पूरी दृढ़तापूर्वक करना ही रहा। और यह विश्वास दृढ़ करने हेतु आपको गहरे में थोड़ा मेरी ओर झांकना होगा, क्योंकि एक बार यदि आपको मेरी उपस्थिति का पक्का एहसास हो जाए तो यह कार्य बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको मेरी उपस्थिति के बाबत कहूँ तो अनेकों बार आपको उसका अंदाज़ा होता भी है, परंतु आप ठीक से ध्यान नहीं देते। चलो मैं आपका ध्यान आकर्षित कराए देता हूँ। आप अक्सर गाने तो सुनते ही होंगे। आज के बाद थोड़ा गौर करना कि क्या सारी आवाज़ें गले से निकल रही हैं? नहीं, जो आपको ज़्यादा खींचती होगी वह आपको लगेगा कि हृदय या नाभि से आ रही है, और यही मेरी मौजूदगी का सबूत है। आपको भी अपने या दूसरों के दुख या खुशी कई बार गहरे जान पड़ते हैं। आप कहते भी हैं कि उसका दुख बड़ा गहरा है या उसकी खुशी बड़ी परम है। यह परम क्या है तथा वह आपको परम क्यों भासती है? इसलिए कि वह बुद्धि के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा महसूस की गई होती है, या मेरे निकट ही कहीं महसूस की गई होती है। वैसे ही कहूँ तो अक्सर आप किसी की सहायता कर देते हैं। सहायता आप बुद्धि के बहकावे में आकर कर देते हैं, भीतर गहरे में वह आपका वास्तविक स्वभाव नहीं होता। अतः सहायता करने के बाद आप उससे हजार उम्मीदें बांधते हैं, या अक्सर तो आप सहायता कर पछताते भी हैं। यह सब और कुछ नहीं, आपके बेमन या कहूँ आधे अधूरे विचार से की गई सहायता के कारण मेरे द्वारा भेजी गई प्रतिक्रियाएं हैं। कुल मिलाकर बुद्धि व मेरा फ़र्क यह है कि बुद्धि की सारी बातें ऊपरी होती ही होगी, क्योंकि बुद्धि का
होगी ही, क्योंकि बुद्धि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बड़ा संकीर्ण है। यह जन्म और बहुत हुआ तो 200-500 वर्ष या बस, जबकि मैं गहरा और विशाल हूँ। अतः मेरा हर अनुभव, फिर चाहे वह कोई भाव बनकर ही प्रकट क्यों न हो रहा हो, गहरा ही होगा। यानी वह क्रोध हो या प्रेम, चिंता हो या आनंद, सब का सब यदि मेरे तल पर अनुभव किया गया होगा तो गहरा ही होगा। और मेरी उपस्थिति का उससे बड़ा सबूत दूँ तो बुद्धि लाख बार तय कर लेती है कि अब क्रोध नहीं करना है, फिर वह क्रोध आ कहाँ से जाता है। यदि वह बुद्धि के ही वश में होता तो कभी न आता, परंतु जब वह मेरे द्वारा भिजवाया गया हो तो बुद्धि का क्या बस। अतः पहले आप हर हाल में मुझे और बुद्धि को अलग अलग पहचान ले, और एक बार यह फ़र्क समझ में आ जाए तो फिर बुद्धि के डाले गए डेटा की व्यर्थता भी समझ लें। बस फिर बुद्धि ने आपके विश्व में ज़माने भर की जो व्यर्थ जानकारियाँ तथा व्यर्थ के रिश्तों में जो गंभीरताएं डाल रखी है, उनसे निजात पाना शुरू कर दे। यदि अब भी बात पूरी तरह नहीं समझे हो तो एक नए ही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यह समझे कि कुल मिलाकर आप जीवन में चाहते तो क्या हैं। यही न कि जीवन में आप आनंद और सफलता के नए नए आयाम छूते चले जाएं। तो मैं भी यही चाहता हूँ, और इस हेतु ही अपनी पूरी कार्यप्रणाली आपको समझा रहा हूँ। सो सीधा सीधा समझते क्यों नहीं कि जीवन में सफलता पाने हेतु आपको करना क्या है। निश्चित ही आपको अपनी करप्ट हुई हार्ड डिस्क को फिर से सक्रिय करना है। और वह सक्रिय कैसे होगी? स्वाभाविक तौर पर डेटा डिलीट करके। सो सबसे पहले उन डेटा पर नज़र घुमाएं जो आपकी बुद्धि ने आपके कंप्यूटर में डाल रखे हैं, और इस विषय में ज़रा सा गौर करने पर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी बुद्धि ने हजार अनावश्यक जानकारियाँ एकत्रित कर रखी है। सो सर्वप्रथम तो आप अपनी आज की ज़रूरत समझें, और जो आज काम की नहीं उसे अनावश्यक ही जानें। और यह अनावश्यक जानना भी एक कला है। जितनी गहराई से आप उन जानकारियों को अनावश्यक मानेंगे, उतने ही उन बेकार की चाहों और यादाश्तों के डेटा आपकी हार्ड डिस्क में से डिलीट होते चले जाएंगे। फिर वह डेटा चाहे बुद्धि ने संग्रह कर रखी हो या मन ने। और यहाँ यह तो तय कर ही ले कि नए अनावश्यक डेटा तो डालने ही नहीं हैं। यदि स्विट्ज़रलैंड जाने की हालत ही नहीं है तो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पूछ-परछ करना ही क्यों। दूसरी बात, बुद्धि ने जो आपका विश्व बनाया है और उस विश्व में जो तमाम रिश्तेदारों और मित्रों को घुसेरा है, उन्हें बाहर निकालें। बाहर निकालने का अर्थ यह नहीं है कि उनसे संबंध तोड़ दें। नहीं, बाहर निकाले अर्थात वे आपके विश्व का हिस्सा हैं, ऐसा मत माने। आपका जीवन अलग, उनका अलग। आपका अपना विश्व, उनका अपना विश्व। उनके साथ बातें करें, खेलें, कूदें। उनके कष्ट दूर कर सकते हो तो तुरंत करें। उनके प्रति आपके कर्तव्य भी निभाएं, परंतु उनसे लगाव नहीं। यह नहीं कि आप उनके दुख दूर नहीं कर सकते तो आप भी दुखी हो गए। उनकी हंसी आपकी जीवन बन जाए, यह नहीं। आपकी बुद्धि ने तो हर जन्म में से 5 से 50 व्यक्तियों को आपके विश्व में घुसेरा ही है। और हर जन्म में इन रिश्तों से लगाव के कारण ना तो आप रिश्तों का मज़ा ले पाए हैं, और ना ही उनके ठीक से काम ही आ पाए हैं। और फिर अपने होंगे तो अपेक्षाएं जागेंगी ही। और फिर उन जागी अपेक्षाओं के कारण हजार झमेले रोज़ पालना।
ना बाबा ना। जो 10-20 वर्ष बाद हमेशा के लिए आपके विश्व से विदाई लेने ही वाले हैं, वे आपके हमेशा रहने वाले विश्व का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। यूँ भी आपके कर्तव्य कर्म में अपना विश्व संभालना और दूसरे के कर्तव्य कर्म में उसका विश्व संभालना आता है। सो अब सब संभाले अपना अपना विश्व, आपको क्या झंझट। बस यह बात यदि आपने पूरी दृढ़तापूर्वक तय कर ली तो आपकी करप्ट से करप्ट हार्ड डिस्क भी तत्क्षण कार्य करना शुरू कर देगी। इस एक निश्चय से लाखों डेटा उसमें से डिलीट हो जाएंगे। उन रिश्तों से बंधी आपकी उपेक्षाएं, उनके दुख दर्द, उनकी आकांक्षाएं, उनके कमेंट, उनकी आपके बाबत राय, फिर कुछ भी आपको विचलित कर आपके भीतर मेरी गति धीमी नहीं करेगा। और इसे कोई छोटी मोटी उपलब्धि मत समझना। सोचो तो यह भी कि यदि हर कोई इस तरह अपना विश्व अच्छे से संभाल ले तो क्या पूरी दुनिया आबाद न हो जाए। खैर, वह तो होगा तब होगा। अभी तो इस डेटा काटने वाली बात को ही आगे बढ़ाते हैं। और उस संदर्भ में अब बारी आती है बुद्धि द्वारा किए गए चुनावों की। और यह चुनाव 1000 तरीके के होते हैं। इस कारण आपको जहाँ पाने का सफ़र तय करना होता है, वहीं आपकी बुद्धि आपको छोटी छोटी 1000 चीज़ों में उलझा कर रख देती है। जहाँ आपको उस एहसास में लीन होना होता है जो इस पूरे जहाँ का सृजन करने वाला है, वहीं आपकी बुद्धि बात बात पर आपको छोटी मोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करती फिरती है। जैसे यह 30 व्यक्ति मेरे अपने, बस यही मेरे विश्व का हिस्सा। और मैं समझा ही चुका हूँ कि इसका सीधा अर्थ मेरी भाषा में यह कि बाकी पर आएँ, यानी विश्व की करोड़ों की आबादी आपने ठुकरा दी। फिर मैं क्रिश्चियन यानी बाकी धर्म आपने ठुकरा दिए। ऐसा क्यों? अरे क्रिश्चियन धर्म तो अभी 2100 वर्ष पुराना है। सोचो यह कि क्या वह नहीं था तो जहाँ नहीं चल रहा था। वैसे ही जब हिंदू, बौद्ध या मुस्लिम धर्म नहीं थे तो क्या आसमां टूट पड़ा था। बेकार की बातें करते हैं। क्या तब भी आप किसी न किसी रूप में मौजूद नहीं थे? तो फिर अचानक यह क्रिश्चियन कैसे हो गए? फिर अगले जन्म में हिंदू हो जाएंगे। यह सब कब तक? नहीं, न चुनाव न विभाजन। यह बात अच्छे से अपने भेजे में ठूंस ले कि जो 10-20 वर्ष में बिछड़ने ही वाला हो वह आपका कतई नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही अन्य भी ऐसे फिजूल के चुनाव जो बुद्धि ने कर रखे हैं तथा उस कारण दूसरों से जो दुराव आया है, मेहरबानी कर वे सारे डेटा समझदारी पूर्वक डिलीट कर दे। अलग से टोपी, अलग का खाना, यह सब क्या लगा रखा है। बुद्धि ने इस चुनाव करने की आदत के कारण पूरा ब्रह्मांड तो छोड़ो, अब तो पृथ्वी का 1% हिस्सा भी आपके लिए नहीं छोड़ा है। अब यह उसने कैसा विश्व बना दिया है कि आपका, जो न तो आपका है और न ही सबका है। यदि आप स्पेस के तरीके से अपना विश्व बनाना चाहते हैं तो सबको बराबरी पर अपना लो, और यदि आप वाकई टाइम के तरीके से अपना विश्व बनाना चाहते हो तो सिर्फ अपने विश्व में सिमट कर रहो। दोनों ही मार्ग सही है और मैं वादा करता हूँ कि दोनों ही सूरतों में आपकी हार्ड डिस्क ओवरलोड नहीं होगी। खैर, मैं तो समय हूँ और समय के रास्ते जाने की ही बात करूँ। और उस संदर्भ में सोचो यह कि जब आपके सिवाय कोई आपका है ही नहीं तो भीतर डेटा क्या बनेंगे। इसमें उल्टा सोचो, यदि सब आपके हैं और सब कुछ आपका है तो भी डालने हेतु डेटा लगाओ कहाँ से लाओगे। परंतु यदि चुनाव है कुछ है और कुछ नहीं, परंतु यदि चुनाव है कुछ है और कुछ नहीं है, तब तो आपके भीतर डेटा का भंडार एकत्रित होता चला जाएगा। पर अभी चूंकि बात मेरे यानी समय के मार्ग से एहसास तक पहुंचने की चल रही है, अतः आप अपने विश्व में चुनावों के डेटा डालें ही
मत। और यदि आपने मेरी बात समझकर आपके द्वारा चुनाव के उद्देश्य से डाले गए तमाम डेटा डिलीट कर दिए तो आप तत्क्षण अपने जीवन में मेरी गति कई गुना बढ़ ही पाएंगे। और मेरी गति तेज होने का अर्थ तो अब आपको अलग से समझाने की ज़रूरत ही नहीं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि जो कुछ भी आपने अपने विश्व में ऐसा समा रखा है जो आपकी मृत्यु के बाद बिछड़ जाने वाला है, उससे आप ज़्यादा मोह रखें ही मत। और उसकी सूची गिनाऊं तो आपके तमाम रिश्ते तथा आपके तमाम चुनाव ही नहीं बल्कि आपके शरीर व बुद्धि भी उसमें शामिल हो ही जाती है, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद वे दोनों भी आपसे बिछड़ ही जाने वाले हैं। न तो अपनी बुद्धि की ज़्यादा सुने और न ही शरीर के कारण कोई काम अटकने दे। हेलेन केलर से लेकर स्टीफन हॉकिंस तक इसमें तमाम उदाहरण मौजूद हैं। इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं जिनके शरीर ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया, परंतु अपने अस्थाई साथी यानी अपने मन के साथ से उन्होंने इतिहास रच डाला। यदि अब तक कही बातों का सारांश कहूँ तो आप अपने अनंत समय की शरण में जाएं। इसका सीधा अर्थ यह कि आप अपना जीवन सिर्फ इस जन्म पूर्णता माने ही नहीं, और जब आप सिर्फ इस जन्म पूर्णता अस्तित्व में नहीं हैं पर स्थिर हो जाएंगे तो आपके सोचने के तरीके में बड़ा ही बुनियादी फ़र्क आ जाएगा। फिर आप सरलता से इस जन्म से संबंधित तमाम डेटा डिलीट करने में सफल हो जाएंगे, और यह करते ही आपकी हार्ड डिस्क काफ़ी हद तक खाली हो जाएगी। कहने की ज़रूरत नहीं कि उस कारण मेरी गति अत्यंत तेज हो जाएगी, और मेरी गति तेज आपके जीवन को सुख व सफलता के मार्ग पर लगा ही देगी। यूँ भी आपका सारा रोना तो इस जन्म का ही है, वरना अनंत में तो यूँ भी कहीं कोई दुख नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।